आप आपके पास्ट की बात करते हैं, 2 बार आप चुनाव जो है वो बड़े नज़दीकी से कांटे की टक्कर आपने दी आज़ाद खान साहब को। आज आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि 2002 में कारण रहे, 2008 में कारण रहे, जो चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट आपको मिला था फिर भी चुनाव नहीं जीते आपके, मेरे को लग रहा है दुखती रग पे जो है हाथ रख दिया, फिर भी क्या कारण रहे आप? देखिए, वहाँ तो जो चुनाव था एक गूल विधानसभा और रास विधानसभा, मतलब गूल एक तरफ था, पहाड़ी की दूसरी तरफ और रास इस तरफ था। तो आने जाने के साधन भी नहीं थे और कोई रास्ते नहीं थे। जिस टेन्योर में मिलिटेंसी थी और आपने देखा कि उस मिलिटेंसी में किस तरीके से बहादुरी के साथ वो कार्यकर्ता सीने पर गोलियां खाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडे को बुलंद करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर कार्यकर्ता लड़ा है। मगर उस समय की क्या व्यथा रही वो आप भी बखूबी जानते हैं, मैं मीडिया में कहना नहीं चाहता। उस समय हमारे ही कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को खड़ा करके, जिसके कारण से मुझे बड़े निकटतम मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उस समय मैं जीत सकता था, मगर हमारे पास उतने साधन भी नहीं हो सकते थे जिस प्रकार से आज पार्टी साधन देती है, सपोर्ट करती है। तो उस समय कार्यकर्ता भी उस मिलिटेंसी में कहीं घूम नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, बाहर से सपोर्ट नहीं होती थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय मिलिटेंसी जोबन पर थी। तो उस प्रकार से हम मगर फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है और वह बहुत बखूबी और कोई भी पोलिंग स्टेशन जीतने में हम कामयाब रहे हैं। ठीक मिलिटेंसी वाला पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर हम पहुंच नहीं सके, जब पहुंचे भी तो वहां डर का माहौल रहा, डर का छाया रहा। इस कारण से भी हम अभी आपको जो वादे दावे बीडीसी डीडीसीज ने किए थे, तो आपको लगता है ये पूरे हो रहे हैं या जनता इसका भी खामियाजा विधानसभा के चुनाव अगर होते हैं तो भुगतना पड़ जाएगा? देखिए, वो तो बखूबी हमारे रियासी में हमारे सरफ सिंह नाग जी हैं, बाकी पूरी टीम बैठी है, बखूबी वो पढ़े लिखे नेता हैं हमारे, और मुझे लगता है उस दिशा में काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए उनको। मगर थोड़ा सा पिछले दिनों मुझे एक चीज़ था कि वो पैसा लैप्स हुआ, उस पर मैं कहता हूँ कि वो उस पर इनको आगे एक्टिव रहना चाहिए, पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जनता में बखूबी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, मगर वो थोड़ी सी बीच में क्या कारण रहा वो मैं तो जानता नहीं, मगर उस पर मुझे लगता है कि बड़ा बढ़ चढ़ कर वो काम कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए अब। और आपके हिसाब से जो नई डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो आपका इलाके ऐड हुआ, आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, मैं तो वेलकम करता हूं क्योंकि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं यहाँ की। नंदा साहब का पलड़ा बारी है या किसी और नेता का, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी, नंदा साहब भी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, बहुत मेहनती हैं, और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को मैंडेट देगी तो पलड़ा उसी का बाहर। डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? नहीं, इस समय भारतीय जनता पार्टी का तो नेता सबसे बड़ा नेता तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा नेता, कोई एक नेता जो सबसे बड़ा नेता आपको लगता है, जिसके साथ जनता है, जिसका कद बहुत ऊंचा है, आप किसे मानते हैं? देखिए, पार्टी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से तो रोहित दुबे हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो तो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं इस समय। ऐसे नंदा साहब भी बड़े नेता हैं, हमारे कुलदीप राय दुबे जी भी बड़े नेता हैं। मैं किसी का, आप एक फ्रेम में नहीं दिखते हो, कभी भी एक फ्रेम में नहीं दिख रहे हो, क्या कोई बात है ऐसी? कहा जाता है कि कोई यह है ऐसे एक दूसरे के साथ जो है लॉबीज हैं, क्या सच है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मुझे तो ऐसी लॉबी दिखती नहीं है। भारतीय केवल सिंह जी के साथ एक बार भी नहीं दिखे जब उन्होंने ज्वाइन किया, उससे लेकर आज तक? नहीं, उन्होंने कभी हमें निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, कब ज्वाइन किया हमें पता भी नहीं था। मीडिया के माध्यम से आपके डिस्ट्रिक्ट बॉडी में आपके कहने पे बहुत लोगों को जो ओहदे मिले, ऐसी बात सही है? ये बिल्कुल गलत है कि मेरे कहने पर कोई ओहदे नहीं मिले। आप एक बार भी, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने रोहित जी को एक व्यक्ति के सिवाय मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप जो मैंडेट, नहीं वो मैं नहीं कह सकता वो कौन था। एक व्यक्ति के लिए मैंने जरूर कहा, मैंने कहा उनको मंडल प्रधान बनाना है, तो मैंने एक के लिए जरूर कहा है, क्योंकि इतने बड़े जिले में एक के लिए मैंने जरूर कहा है, बाकी मैंने किसी के। आप क्या चाहते हो, किसको टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट रियासी से दे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, काबला सिंह। आप क्या चाहते हो, काबला सिंह जी का मन है? काबला सिंह का मन है। देखो, पार्टी हमें देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसको मैंडेट देगी उसके साथ खड़े। आपको क्या लगता है, ये जो कहा ऐसी मार्केट में चर्चाएं चलती हैं कि अपना अपना कैडर जो है वो मजबूत करने में सब नेता लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि राघव कृष्ण केसर जी बाजी मार जाएं, क्योंकि उनकी सबके साथ जो है बनती है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मैंडेट दे, वो चाहे
किसको देती है, मैं उसका वेलकम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिस साधारण कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी मैंडेट देगी, हम सबको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी का लक्ष्य जो है कि जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाना। रविंदर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 50 पार का नारा दिया, तो उसको साकार करने के लिए काबला सिंह और यहाँ के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस काम में लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रियासी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, 2 बार पूर्व जिला अध्यक्ष रहे काबला सिंह जी। देखते रहिए न्यूज़ पर।